लेक्चर 12। पेज 1। डायग्राम का विवरण। पेज के ऊपरी हिस्से में सूर्य, सन और पृथ्वी अर्थ के बीच की दूरी को 15 करोड़ km दर्शाया गया है। बीच में आदित्य L1 मिशन 15 लाख km की स्थिति दिखाई गई है। प्रकाश की यात्रा को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। 1. निर्वात में प्रकाश, यहाँ स्पीड सबसे तेज 3 × 10⁸ और नियत चाल होती है। 2. पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश, यहाँ चाल में तुलनात्मक कमी आती है। पृथ्वी पर पहुंचने का समय 499 सेकंड या 8:19 दर्शाया गया है। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पहले निर्वात और फिर वायुमंडल में यात्रा करती हैं। इस दौरान 2 अलग अलग स्थितियां बनती हैं। ए. निर्वात में स्पीड सबसे तेज, तरंग दैर्ध्य राइट एरो, नियत बने रहते हैं। तीव्रता राइट एरो, नियत बने रहते हैं। रंग राइट एरो, नियत बने रहते हैं। आवृत्ति राइट एरो, नियत बने रहते हैं। पेज 2। ई. वायुमंडल में स्पीड माध्यम के घनत्व व अन्य आधार पर बदलती है। तरंग दैर्ध्य, तीव्रता राइट एरो, इनमें भी परिवर्तन आ जाता है। रंग, आवृत्ति सदैव स्थिर रहती है। नोट - वायुमंडल में भौगोलिक परिवर्तन भी प्रकाश की चाल को प्रभावित करते हैं। 1. तापमान राइट एरो, तापमान उप एरो, गर्म उप एरो, स्पीड उप एरो। 2. घनत्व राइट एरो, घनत्व उप एरो, प्रकाश की स्पीड डाउन एरो। 3. दाब राइट एरो, दाब उप एरो, घनत्व उप एरो, लाइट स्पीड डाउन एरो। विभिन्न स्थितियों में प्रकाश की चाल। ए. निर्वात 3 × 10⁸ बी. हवा 3 × 10⁸ हवा में प्रकाश की चाल लगभग निर्वात के बराबर होती है। बस ये 1.0003 गुणा कम हो जाती है, जो कि लगभग नगण्य है। सी. पानी 2.25 × 10⁸ डी. कांच या ग्लास 2.0 × 10⁸। पेज 3। ई. नायलॉन 1.96 × 10⁸। एफ. हीरा 1.2 × 10⁸। नोट इक्वल्स किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करती है। आरआई ज़्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाती है। नोट - चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में मात्र 1.28 सेकंड का समय लेता है, 2 सेकंड से कम। नोट - टैक्यॉन्स एक काल्पनिक कण है जिसकी चाल प्रकाश की चाल से ज़्यादा तेज हो सकती है। प्रकाश से संबंधित प्रमुख बिंदु। 1. ओपेक अपारदर्शी, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता उन्हें अपारदर्शी कहा जाता है, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, मेटल, पत्थर, सिरेमिक और मोटा कागज। पेज 4। नोट - अपारदर्शी वस्तुओं के कारण ही परछाई का निर्माण होता है। 2. ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की मात्रा लगभग 100% पार हो जाती है उन्हें पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे डायमंड, सफ़ेद कांच, पानी। 3. ट्रांसल्यूसेंट पारभासी, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की कुछ मात्रा पार हो जाती है और कुछ नहीं, जैसे बर्फ, धूप छांव का चश्मा, बादल, कोहरा, धुआं, पतला प्लास्टिक, बटर पेपर अथवा ऑयल पेपर, वन साइडेड ग्लास। पेज 5। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डायग्राम का विवरण। एक समतल सतह तल दिखाई गई है जिस पर एक अभिलंब MN लंबवत है। आपातित किरण इंसिडेंट रे, सतह की ओर आती हुई किरण जो अभिलंब के साथ कोण I आपातन कोण बनाती है। परावर्तित किरण, सतह से टकराकर वापस जाती किरण जो अभिलंब के साथ कोण R परावर्तन कोण बनाती है। नोट में लिखा है, हमेशा 0 कैरेट सर्क से बड़ा और 90 कैरेट सर्क से छोटा होता है। प्रकाश का परावर्तन सबसे व्यावहारिक घटना है, इसी के आधार पर हम वस्तुओं को अथवा एक दूसरे को देख पाते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पर आपतित होती है जहां आपतित प्रकाश का कोण 0 कैरेट सर्क से बड़ा और 90 कैरेट सर्क से छोटा होता है, ऐसी स्थिति में ठीक उसी माध्यम में दूसरी तरफ एक प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है और यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। नोट - एंगल I इक्वल्स एंगल R, आपातन कोण इक्वल्स परावर्तन कोण। परावर्तित किरण में 1. स्पीड, 2. आवृत्ति राइट एरो, कोई परिवर्तन नहीं होता समान माध्यम होने के कारण। 3. तरंग दैर्ध्य। 4. रंग। 5. तीव्रता इंटेंसिटी में बदलाव हो जाता है और ये कम हो जाती है। पेज 6। नोट - दर्पण,
अपारदर्शी माध्यम होते हैं और ये प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करते हैं। चूंकि दर्पण की सतह चिकनी होती है, अतः परावर्तन बहुत स्पष्ट होता है और इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। चंद्रमा पर क्रेटर या गड्ढे हैं, इसलिए सूर्य के प्रकाश का परावर्तन ठीक ढंग से नहीं हो पाता और इसे विसरित परावर्तन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के अनुप्रयोग: 1. वस्तुओं को देखने की क्षमता प्राप्त होती है। 2. चेहरे की मेकअप परावर्तन को और बेहतर कर देता है। 3. आंखों के नीचे काला धब्बा विसरित परावर्तन होता है। 4. बुट पॉलिश करके परावर्तन को बेहतर किया जाता है। 5. कार या बाइक की धुलाई से परावर्तन और स्पष्ट होता है। 6. स्टील्थ तकनीक, जो लड़ाकू विमान में लगी होती है, वो रडार की रेडियो तरंगों को प्रभावित करके परावर्तन रोक देती है। पेज 7. संकेंद्रित सोलर पावर उत्पादन में बड़े बड़े दर्पणों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा बनाई जाती थी। 8. एलसीडी की कार्य प्रणाली परावर्तन पर आधारित है। बहुतल परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तन हो सकता है और यह घटना बहुल परावर्तन कहलाती है। प्रमुख उदाहरण: 1. पेरिस्कोप राइट एरो, इसमें 45 कैरेट सर्क पर 2 समतल दर्पण लगाए जाते हैं और इसका उपयोग पनडुब्बी तथा बंकर में किया जाता है। 2. राम मंदिर में सूर्य तिलक की अवधारणा बहुल परावर्तन है। 3. नाई की दुकान में पीछे के बाल देखने के लिए शीशे का उपयोग किया जाता है और यह बहुल परावर्तन के कारण होता है। 4. ऑप्टिकल फाइबर केबल में भी बहुल परावर्तन की घटना होती है। 5. एंडोस्कोपी जांच प्रक्रिया प्रकाश के बहुल परावर्तन पर आधारित है। पेज 8. 6. इन्फिनाइट मिरर रूम भी बहुल परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायग्राम का विवरण: एक प्रकाश की किरण को 90 कैरेट सर्क लंबवत पर हवा से पानी में प्रवेश करते दिखाया गया है। ऊपर की स्थिति, स्पीड तेज हवा। नीचे की स्थिति, स्पीड धीमी पानी। चूंकि किरण 90 कैरेट सर्क पर है, इसलिए प्रकाश सीधा निकल जाएगा और विचलन नहीं होगा। जब 90 कैरेट सर्क पर प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आती है, तो वह सीधे निकल जाती है, अतः यहाँ अपवर्तन नहीं होगा, केवल स्पीड यानी गति में परिवर्तन होगा और गति कम हो जाती है। अपवर्तन के लिए शर्त: 1. प्रकाश की किरण को किन्हीं 2 अलग अलग माध्यमों से गुजारना होता है, जिसमें से एक विरल और दूसरा सघन हो। पेज 9. 2. आपतन कोण 90 कैरेट सर्क के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 कैरेट सर्क से छोटा। डायग्राम का विवरण: 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। एक विरल हवा से सघन पानी, आपतित किरण अभिलंब mn की ओर झुक जाती है। यहाँ वास्तविक मार्ग से किरण आभासी मार्ग अभिलंब की ओर की तरफ विचलित होती है। I greater than R। 2. विचलन का चित्रण: किरण के मूल मार्ग और अपवर्तित मार्ग के बीच के अंतर को विचलन के रूप में चिह्नित किया गया है। जब प्रकाश की किरण आपतन कोण I of not equals 90 कैरेट सर्क फॉल से आपतित होती है, तो वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है और यही विचलन की घटना अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन के दौरान 2 स्थितियां बनती हैं। 1. जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो R अभिलंब की ओर झुक जाती है। I greater than R। सघन में आते ही प्रकाश की चाल कम हो जाती है। पेज 10. 2. जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए, A. प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाती है, I less than R। B. विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, फ्रैक साइन I sin R equals N। अपवर्तनांक Ri।